एवरीवन, इससे लास्ट वीडियो में हमने वीडियो नंबर 22 में कंसेप्ट समझा था मल्टीप्लायर होता क्या है, मल्टीप्लायर का मतलब समझा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि एमपीसी और के साथ मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन होता है। आज हम इस वीडियो में वीडियो नंबर 23 में मल्टीप्लायर मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल के साथ जो मल्टीप्लायर मैकेनिज्म होता है वो कैसे वर्क करता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली अभी बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। उससे पहले कल जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल का मतलब जो हमने कल की वीडियो मतलब 22 में समझा था। तो सबसे पहले आपको याद होगा मल्टीप्लायर प्रोसेस हमने पढ़ा था। मल्टीप्लायर प्रोसेस का एक फॉर्मूला पढ़ा था k = डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था k = 1 अपॉन 1 माइनस mpc, और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था k = 1 अपॉन mps। और इन तीनों फॉर्मूलेस को हमने कल समझने की कोशिश करी थी। ठीक है, एक काम करते हैं, इस वीडियो में हम लोग सारे फॉर्मूलेस पढ़ते हैं एक बार जो हमने पिछले और अभी तक हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन फॉर्मूलेस आपके ये हो गए, k = डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, 1 अपॉन 1 माइनस mpc, k = 1 अपॉन mps। ये तीन फॉर्मूलेस हैं, ये मैंने आपको कल बिल्कुल प्रूफ करके बताया था तीनों फॉर्मूलेस। ठीक, तो आइए एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं हम लोग सारे। एक फॉर्मूला है AD = C + I + G + X - M। एक फॉर्मूला आपको ये याद है। अगर हम 2 सेक्टर की बात करें तो AD = C + I, अगर हम 3 सेक्टर की बात करें तो C + I + G, अगर हम 4 सेक्टर की बात करेंगे तो आपका ये वाला, मतलब ये 4 सेक्टर और ये आपका 2 सेक्टर और ये आपका 3 सेक्टर। तो ये तीन फॉर्मूलेस, 3 और 3 6 फॉर्मूलेस हमने ये पढ़े। और क्या आपको इसके फॉर्मूलेस याद हैं जो मैंने आपको बताए थे? याद करने की कोशिश करिए। चलिए फॉर्मूलेस लिखते हैं। और कौन सा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इसमें? क्या AD = क्या हो सकता है बताइए? AD = C + I हो सकता है? यस, हो सकता है। और बताइए, AD का फॉर्मूला C + I हुआ। और क्या हो सकता है? y का फॉर्मूला हमने पढ़ा था y = C + S। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा y = डेल्टा C + डेल्टा S। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। समझ में आ रहा है आपको ये फॉर्मूले? और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने? याद करने की कोशिश करिए। क्या y = AD हमने पढ़ा था? यस, y = AD भी होता है। और एक हमने पढ़ा था C = C बार + by। आपको याद आया फॉर्मूला? ठीक है। और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था S = -C बार + 1 - by। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। और कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था और बता सकते हैं? और हमने पढ़ा था MPC + MPS = 1। ठीक है, और बताइए, ये फॉर्मूले हो गए। और फॉर्मूलास कौन कौन से हैं इसके? और आपका फॉर्मूला है MPS = 1 - MPC। ये फॉर्मूला हो गया। और फॉर्मूला बताइए कोई इसका? आपने APC का फॉर्मूला पढ़ा था, APC = C/y। यही पढ़ा था, C/y। ठीक है, APC का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? APC का फॉर्मूला हो गया C/y। मैंने आपको APS का फॉर्मूला बताया था S/y। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था MPC = डेल्टा C/ डेल्टा y। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था MPS का डेल्टा S/डेल्टा y। ये देखिए कितने सारे फॉर्मूलेस हैं। ये सारे फॉर्मूलेस आपको एक जगह लिखने हैं। क्या और कोई फॉर्मूला बचा हमारा? और कोई फॉर्मूला हो सकता है बताइए? और कोई फॉर्मूला हम प्रूफ कर सकते हैं जो हमने लिखा था AD = AS और S = I। ये भी हमारा फॉर्मूलेस में इंक्लूड होता है। तो ये देखिए कितने सारे फॉर्मूलेस हमने पढ़ लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये सारे फॉर्मूलेस हैं जो आपको क्या करने हैं, जो आपको याद करने हैं। इसी से जो आपके चैप्टर 4 5 5 6 जो 7 8 और 9 ये 3 चैप्टर्स हैं। ये 3 चैप्टर्स इन फॉर्मूलेस पे पूरे डिपेंडेंट
है। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स को। तो अभी हमने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, जिसको हम समझते हैं टेबल के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन आपका आता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में आता है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं ये है क्या। तो ये मल्टीप्लायर मैकेनिज्म हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे राउंड दे रखे हैं, 10 राउंड हम निकालेंगे। यहाँ पे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज आई, डेल्टा आई आपको है पता 100। चेंज इन इनकम आपको पता है, चेंज इन इनकम कितने गिवन है यहाँ पे 100। एमपीएस आपको गिवन है, एमपीएस कितना गिवन है आपको, एमपीसी गिवन है आपको 0.5 और सेविंग हमें निकालना है। अब हमें करना क्या है, ये दो चीजें आपको गिवन है, एमपीएस आपको गिवन है, मतलब आपको डेल्टा आई हमारा कांस्टेंट रहता है, हम सभी बात जानते हैं। तो डेल्टा आई सबसे पहले हम क्या करते थे, कांस्टेंट करते थे। अब हमें डेल्टा वाई गिवन है 100 और एमपीसी गिवन है 0.5। अब इन दो चीजों से हम ये पूरी टेबल को कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। एमपीसी हमें 0.5 गिवन है और 100 हमें गिवन है वाई। तो हमें डेल्टा सी निकालना है और एस निकालना है, सेविंग निकालना है। अब हम सोचेंगे भैया हमें y गिवन है, डेल्टा y और एमपीसी गिवन है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे डेल्टा सी और सेविंग आ जाए। तो चलिए आइए फॉर्मूलेस पे आते हैं हम लोग। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एमपीसी इज इक्वल्स टू 0.5 और डेल्टा y इज इक्वल्स टू 100 और हमें निकालना है डेल्टा सी। तो क्या आप कोई फॉर्मूला मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये फॉर्मूला लगेगा और इसके बेसिस पे हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे जी। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा एमपीसी गिवन है डेल्टा y और डेल्टा y, तो हम यहां कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y, मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। चलिए तो एमपीसी 0.5 हमें गिवन है, डेल्टा c हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा y हमें 100 गिवन है। तो डेल्टा c इधर आ गया 100 into 0.5, तो हमारा डेल्टा c कितना निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। ठीक है, डेल्टा c हमारा कितना निकल के आ गया, डेल्टा c हमारा 50 निकल के आ गया। तो डेल्टा c इज इक्वल्स टू 50। जब 100 हमारा इनकम थी, 50 हमने कंज्यूम कर लिया, तो सेव हमने किया 50। अब आप पूछेंगे सर ये 50 कैसे निकल के आया, तो भैया इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है, y इज इक्वल्स टू c प्लस s होता है। ठीक है, y इक्वल्स टू c प्लस s होता है, हम सबको पता है। क्या अब आपको कुछ दिमाग में आ रहा है हम कैसे निकालेंगे इसको, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। डेल्टा c और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा c प्लस डेल्टा s, ये भी एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा c प्लस डेल्टा s। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, क्या गिवन है हमें 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा c 50 प्लस डेल्टा s, तो डेल्टा s इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50, तो डेल्टा s भी हमारा कितना निकल के आ गया भैया, 50 निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इसको समझो। अब हमें इस 50 को 100 से 50 निकल के आया, ये 50 हमें यहां लेके आना है, दैट इज 50। फिर से हम यही कंसेप्ट लगाएंगे, कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, फिर से हम कंसेप्ट लगाएंगे एमपीसी वाला। एमपीसी वाला कंसेप्ट कौन सा लगाएंगे, एमपीसी वाला कंसेप्ट लगाएंगे। अब हमें एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी वही सेम हमारा 0.5, डेल्टा सी हमारा कितना निकल के आ गया, डेल्टा सी हमें सॉरी निकालना है, डेल्टा वाई कितना है हमारा 50। अब डेल्टा सी इज इक्वल्स टू 50 into 25, c इक्वल्स टू 2.5, सॉरी ठीक है, सॉरी 0 मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, एक सेकंड। ये आपका है डेल्टा c इज इक्वल्स टू 0.5 into 50, डेल्टा c इज इक्वल्स टू 25, तो डेल्टा c आपका 25 आ गया। अब सेविंग कितना आ जाएगा, सेविंग भी आपका कितना आ जाएगा, सेकंड राउंड में सेविंग 25 आ जाएगा। फिर अब ये 25 आ जाएगा, फिर इस 25 से हम निकालेंगे एमपीसी, इस 25 से हम क्या निकालेंगे, एमपीसी। फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, कैसे निकालेंगे,
MPC 0.5 is equal to delta C upon delta y हमें 25 गिवन है, delta C is equals to 0.25 into 25। अब कैसे निकाल लेंगे, कितना आ गया, अब आ गया आपका 12 आ गया आपका 12.50 आपका निकल के आ गया क्या 12.50। तो आपका सेविंग भी कितना निकल के आ जाएगा 12.50। फिर फोर्थ राउंड में लेके आओ इस वैल्यू को 12.50। अब 12.50 इसी तरह से कैलकुलेट करो 12.50, तो आप इस तरह से कैलकुलेट फिर से करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। अब आप दोबारा आप निकालो 6.25, इसका आंसर आ जाएगा 6.25 और 6.25। फिर ये 6.25 हम किधर लेके आएंगे, इधर फिफ्थ राउंड में 6.25। अब 6.25 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25 से हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.12। तो 3.12, अब 3.12 आप यहाँ लेके आओ, उसी तरह से हम ये पूरा टेबल कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में जो आपका टोटल लिखेंगे, लास्ट में आपका टोटल 100, 200, 100 और 100। तो ये पूरा मल्टीप्लाई प्रोसेस है जो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये प्रोसेस हम कल यहां तक सॉल्व कर लेंगे। ये प्रोसेस, ये फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और इसको कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक है। तो ये आपका 1.56 अभी 1.56 यहाँ लाएंगे तो इसी तरीके से आप इस पूरी टेबल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इस चैप्टर की बिल्कुल लास्ट वीडियो थी। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म हमने इसमें समझ लिया, कुछ फॉर्मूले हमने इसमें समझ लिए हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो 24 के साथ आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।